आप सभी दर्शकों को प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं योगेश कुमार और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल संसार समाचार। आइए शुरुआत करते हैं देश और दुनिया की बड़ी खबरों के साथ। सबसे पहले राज्यों से जुड़ी बड़ी खबरें। झारखंड से बड़ी खबर है। सारंडा, कोल्हान और पोराहट वन प्रभाग को पूरी तरह नक्सल मुक्त घोषित किया गया है। इसे राज्य में नक्सल विरोधी अभियान की दिशा में बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। पंजाब में हर घर तिरंगा अभियान के तहत तिरंगा यात्रा निकाली गई। बड़ी संख्या में लोगों ने इस यात्रा में हिस्सा लिया और देशभक्ति के रंग में नजर आए। दिल्ली में भी तिरंगा यात्रा का आयोजन हुआ। मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष और कई विधायकों ने दिल्ली विधानसभा परिसर में आयोजित तिरंगा यात्रा में हिस्सा लिया। महाराष्ट्र के सतारा से सड़क हादसे की खबर है। दुर्घटना में 2 लोगों की मौत हो गई। महाराष्ट्र में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने की तैयारी है। एमएसआरटीसी डिपो और क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों में ईवी चार्जिंग स्टेशन लगाए जाएंगे। उत्तर प्रदेश में मदरसों में हर घर तिरंगा अभियान से जुड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। वहीं जम्मू कश्मीर के डोडा में भी हर घर तिरंगा अभियान के तहत तिरंगा रैली निकाली गई और त्रिपुरा से दुबई के लिए 1 मीट्रिक टन सरसों के शहद की पहली खेप का निर्यात किया गया है। यह राज्य के कृषि और खाद्य उत्पादों के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही है। अब रुख करते हैं देश की बड़ी खबरों का। क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी खुदीराम बोस के बलिदान दिवस पर राष्ट्र ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। देश उनके साहस और बलिदान को याद कर रहा है। पेयजल और स्वच्छता विभाग ने पेयजल संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम में पेयजल और स्वच्छता से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की गई। कृषि क्षेत्र से बड़ी खबर है। कृषि मंत्रालय के मुताबिक खरीफ फसलों के तहत अब तक 967 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में बुआई हो चुकी है। पश्चिम एशिया संकट के बीच भारत की घरेलू अर्थव्यवस्था बेहतर स्थिति में है। फिच रेटिंग्स ने भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर यह आकलन सामने रखा है। विदेशी यात्रियों के लिए भी अहम खबर है। सरकार ने ई वीजा धारक विदेशी नागरिकों के भारत में प्रवेश को आसान बनाने के लिए 11 और अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाहों को अधिसूचित किया है। उधर कांवड़ यात्रा के दौरान हरिद्वार में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। धार्मिक नगरी में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 115 कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी की छात्रवृत्ति और पुरस्कार प्रदान करेंगी। महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने लाइबेरिया गणराज्य के संसदीय प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। दोनों पक्षों के बीच महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। नई दिल्ली में आईसीएमआर शाइन कार्यक्रम का दूसरा संस्करण शुरू हुआ। स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग और भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद की ओर से इसका आयोजन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से स्वतंत्रता दिवस को गर्व और धूमधाम के साथ मनाने का आह्वान किया है। संसद से भी कई बड़ी खबरें सामने आई हैं। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने विपक्षी दलों पर विद्यार्थियों के मुद्दे पर चर्चा में भाग नहीं लेने का आरोप लगाया।
वहीं भारत ने एक बार फिर स्पष्ट किया है कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अविभाज्य और अभिन्न अंग है। सरकार ने कहा है कि इस निर्विवाद वास्तविकता को कोई बदल नहीं सकता। संसद ने अधिकरण सुधार विधेयक 2026 को पारित कर दिया है। इससे पहले यह विधेयक राज्यसभा में पेश किया गया था। सोशल मीडिया पर वायरल मणिपुर और थाईलैंड के पुराने वीडियो को लेकर सरकार ने तथ्य जांच की है और इन वीडियो के मौजूदा घटनाओं से जुड़े होने के दावों का खंडन किया है। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से अब तक 5 लाख से अधिक परिवार लाभान्वित हो चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकारी ई मार्केट प्लेस यानी जीईएम व्यापक भागीदारी, पारदर्शी खरीद और बेहतर अवसरों के लिए सार्वजनिक खरीद प्रक्रिया में बदलाव ला रहा है। इसी बीच विपक्ष के हंगामे के कारण संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही कई मुद्दों पर बाधित रही। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि हर लापता व्यक्ति के संबंध में तत्काल प्राथमिकी दर्ज होना जरूरी है। एमएसएमई मंत्रालय और डीपीआईआईटी ने जीआई टैग प्राप्त उत्पादों के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। किसानों से जुड़ी बड़ी खबर, देश में अब तक 10 करोड़ 33 लाख से अधिक किसान आईडी बनाई जा चुकी हैं। शहरी विकास विभाग के सचिव सत्येंद्र सिंह ने किफायती आवास व्यवस्था को सतत बनाने की जरूरत पर जोर दिया। इधर एनडीए ने संसद परिसर में झारखंड में छात्रों के खिलाफ पुलिस कार्यवाही के विरोध में मार्च निकाला। पश्चिम बंगाल एसआईआर से जुड़ी याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। अदालत ने मामले से संबंधित विवरण मांगा है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने शिवरात्रि के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी। दिल्ली में एनडीए संसदीय दल की साप्ताहिक मंगल मिलन बैठक संसद भवन परिसर में हुई। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में केरलम विधेयक और राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम विधेयक 2026 पेश किया है। झारखंड विद्यार्थी विरोध प्रदर्शन के नेता देवेंद्र नाथ महतो की तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। केंद्रीय कृषि मंत्री ने छात्रों के लिए छात्रवृत्ति और फेलोशिप कोष जारी किया। और आखिर में जीईएम से जुड़ी एक और खबर, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि जीईएम पोर्टल उचित गुणवत्ता, सही मूल्य और समय पर सही उत्पाद की खरीद को दर्शाता है। अब नजर डालते हैं अंतरराष्ट्रीय खबरों पर। पश्चिम कोलंबिया में 7.4 तीव्रता के भूकंप की खबर है। इस हादसे में 132 लोगों की मौत की जानकारी सामने आई है। पीओजेके में अवामी एक्शन कमेटी ने पाकिस्तान प्रायोजित आतंक के खिलाफ बड़े प्रदर्शन की घोषणा की है। अमेरिका से बड़ी खबर, एक अमेरिकी अदालत ने गौतम अडानी के खिलाफ धोखाधड़ी और रिश्वतखोरी के आरोप खारिज कर दिए हैं। भारत के राजदूत ने इजराइल की अंतर्राष्ट्रीय विकास सहयोग एजेंसी की प्रमुख से मुलाकात की। वहीं कोच्चि में भारत और अमेरिका की नौसेनाओं का विस्फोटक आयुध निष्क्रियकरण अभ्यास शुरू हुआ है। बांग्लादेश में भारतीय उच्चायुक्त दिनेश त्रिवेदी ने
प्रधानमंत्री तारिक रहमान से अपनी पहली मुलाकात को महत्वपूर्ण बताया। बलूच नेता मीर यार बलूच ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से बलूचिस्तान की स्वतंत्रता को मान्यता देने की अपील की है। लेबनान अरब जगत का पहला ऐसा देश बन गया है जिसने मृत्युदंड समाप्त कर दिया है। अंतरिक्ष से जुड़ी बड़ी खबर। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने चंद्रबेस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए इसरो को आमंत्रित किया है। सीरिया के पूर्व राष्ट्रपति बशर अल असद को एक अदालत ने मौत की सजा सुनाई है। कांगो में इबोला महामारी से मरने वालों की संख्या 2000 से अधिक हो गई है। यूक्रेन में रूसी हमलों में 9 लोगों की मौत की खबर है। वहीं रूस ने 300 से अधिक यूक्रेनी ड्रोन मार गिराने का दावा किया है। ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने द्वीप के आसपास चीन की सैन्य गतिविधियों की जानकारी दी है। अमेरिका में ग्रीन कार्ड, नागरिकता और शरण समेत कई आव्रजन लाभों के लिए ऑनलाइन आवेदन अनिवार्य किया जाएगा। और तुर्की की संसद ने कुर्द उग्रवादियों को सशस्त्र माफी देने वाले कानून को मंजूरी दे दी है। अब खेल जगत की खबरें। नाइजीरिया के लागोस में आयोजित राष्ट्रमंडल अंडर 23 तलवारबाजी चैंपियनशिप में भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 17 पदक अपने नाम किए हैं। टेनिस से खबर है कि इगा स्वियातेक कनाडा ओपन टेनिस टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। अब बात मौसम की। हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों और उड़ीसा में अगले 3 दिनों तक मूसलाधार बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। सरकार मॉनसून और अल नीनो के कृषि पर पड़ने वाले असर की लगातार निगरानी कर रही है। वहीं मौसम विभाग ने पूर्वी राजस्थान में आज मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की है। तो ये थी अब तक की देश और दुनिया की प्रमुख खबरें। जुड़े रहिए हमारे YouTube चैनल संसार समाचार के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।